हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी पे। और आज आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कोशिकाओं से। तो कोशिका यानी जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 में। कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। और इस कोशिका में कई कोशिकांग मौजूद होते हैं। उन कोशिकांगों का मुख्य कुछ कार्य होता है और उन कोशिकांगों को भी खोजने वाले कुछ वैज्ञानिक थे। तो आज हम लोग जो है उन कोशिकांगों के बारे में थोड़ा सा हल्का सा चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो है कोशिकांग केंद्रक को लेते हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर, अगर ये कोशिका है तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। इस केंद्रक का कार्य जो होता है कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करना। कोशिका की समस्त क्रियाओं का क्या करना है? नियंत्रण करना। और कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। इस कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग होता है। इस कोशिकांग को ऊर्जा गृह यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। और इसको पावर ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। और भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है भोजन टूटते हैं और वहाँ पे जो है एटीपी के अणु बनते हैं। इसी कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहा जाता है। और बात करें अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ऐसे तो कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो बहुत पहले कोलिकर ने की थी। लेकिन अगर ये देखा जाए, ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमान ने की थी 1890 में, ठीक है। तो परीक्षा में यही आएगा अल्टमान 1890 में, ठीक है। लेकिन उस समय अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कर पुकारा था। बायोप्लास्ट कहकर पुकारा था। बाद में बेंडा नामक एक वैज्ञानिक ने 1897 में इसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है। आते हैं अगले टॉपिक पे, लाइसोसोम। कोशिका के अंदर एक और कोशिकांग होता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और इसे डी डुवे ने 1958 में 58 में जो है इसकी खोज की थी। अच्छा, इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? इसमें एक प्रकार का एंजाइम होता है जो फट जाता है और ये फटने से, लाइसोसोम को फटने से कोशिका नष्ट हो जाती है। ये फटता क्यों है? ये एक तरह से सुसाइड बॉम्बर की तरह काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आ गया, कोई विषाणु आ गया, क्या कोई जीवाणु आ गया, कुछ भी आ गया जो कोशिका को हानि पहुंचा सकता है। अगर कोशिका ठीक नहीं हो रही है तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है, फट जाता है और फटकर उस कोशिका को ही नष्ट कर देता है ताकि उससे अन्य कोशिका प्रभावित न हो। इसलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है? लाइसोसोम को कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। अब बात करें हम राइबोसोम। ये कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र है। प्रोटीन का संश्लेषण जो है वह राइबोसोम्स में होता है। और राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है। 70S जो होता है वह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं और 80S जो होता है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है। जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वह विकसित जीव जंतुओं और विकसित पेड़ पौधों में मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो आदिम जीवों, सूक्ष्म जीवों, ठीक है, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल इत्यादि में मौजूद होते हैं। एक चीज याद रखिएगा, वायरस में कोई कोशिका मौजूद नहीं है क्योंकि वायरस उस स्तर तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे अगले कोशिकांग की,
क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, पौधों में एक कोशिकांग पाया जाता है प्लास्ट। ठीक है, प्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ पे एक क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन बनता है, पौधे का भोजन बनता है। इसी कारण से जो है इसे कोशिका का जो है ऊर्जा गृह भी कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा गृह तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम लोग कहेंगे रसोई घर। ऊर्जा का रसोई मतलब कोशिका का रसोई घर। कोशिका का रसोई घर इसलिए कहते हैं क्योंकि खाना जैसा रसोई में पकता है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में जो है भोजन जो है बनता है, और जहाँ भोजन बनता है वही हमारा रसोई घर होता है। इसलिए इसे हम लोग कोशिका का रसोई घर कहेंगे। किसे? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, उसको कहते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। ठीक, अगला बात हम लोग करेंगे क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स जिसे हम लोग गुणसूत्र भी कहेंगे। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जैसे मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और मैंने आपको एक वीडियो दिया है, वो क्रोमोसोम्स का वीडियो भी देखिएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम ये आनुवांशिक गुणों का वाहक होते हैं। ठीक है, और गाल्जी काय जो है वह है, उसको कहा जाता है लाइकोप्रीडिया। ठीक है, यह विभिन्न पदार्थों को यानी एंजाइमों को क्या करता है? स्रावित करता है, फैलाता है। ठीक है, अच्छा, अभी आपको हम यहाँ से एक चीज और बता दें, जैसे लाइसोसोम की खोज जैसे डी डुवे ने 1958 में की थी, उसी प्रकार से राइबोसोम्स की खोज पैलार्डे ने 1955 में की थी। और क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पसन ने 1885 में की थी, और क्रोमोसोम्स की खोज स्टारबर्ग ने 1875 में की थी। गाल्जी काय की खोज जो है वो कैमिलो गाल्जी ने 1898 यानी 1898 में की थी। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कोशिकांग आपके कोशिका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोशिका 2 प्रकार की हो जाएगी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जंतुओं में भी होती हैं और पादपों में भी होती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एक जंतुओं की भी कोशिका होती है और एक पादप भी कोशिका होती है। पादप की कोशिका में प्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, लवण पाया जाएगा, वह जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होगा। और जंतु की जो कोशिकाएं होंगी उसमें तारक काय यानी सेंट्रोसोम्स जो है पाए जाएंगे। सेंट्रोसोम्स, तारक काय जो है सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं, आप इनके एक नोट्स बना लीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।